मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति मैं आज फिर एक सुपर धमाका टॉपिक लेके ग्रामर का आया हूं और आज का मेरा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, यानी घर बैठे हम डिक्शनरी बनाना कैसे सीखेंगे या वर्ड पावर कैसे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के लिए वर्ड पावर ही सब कुछ है। विदाउट वर्ड पावर आवर इंग्लिश इज हैंडीकैप। वर्ड पावर के बिना हमारा इंग्लिश अपाहिज है, दिव्यांग है। इन डिफरेंट प्लेस, अंडर द डिफरेंट सिचुएशन, विद डिफरेंट पर्सन, वी हैव टू यूज द डिफरेंट वर्ड्स। सो विदाउट वर्ड पावर्स वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। हम लोग क्या कहता है, वर्ड पावर के बिना बेधड़क क्या कहता है कि इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आज मेरा जो टॉपिक है वो सुपर धमाका टॉपिक है। ये टॉपिक आपको इंग्लिश लैंग्वेज में या ग्रामर में वर्ड पावर बढ़ाने का बहुत ही काम करेंगे। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से पोलाइटली रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो को अंत तक टोटल पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं अब अपना पॉइंट शुरू करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन। हम क्या कहता है कि अपना वर्ड पावर कैसे बढ़ाएंगे। मेरे पास वर्ड पावर बढ़ाने का एक से एक सुपर धमाका टॉपिक है, रूल है, तरीका है, जो आप आज बड़ा सिस्टमैटिक वे में देखेंगे। पॉइंट नंबर एक, आप अगर किसी भी एडजेक्टिव में ly लगा देंगे तो वह मस्ती से एडवर्ब बन जाएगा। तो वह मस्ती से या मजे से एडवर्ब बन जाएगा। एडवर्ब बन जाएगा। अगर आपके पास हजारों एडजेक्टिव है तो इजी वे में गौर करोगे, उसमें ly लगा दो, वो मस्ती से एडवर्ब बन जाएगा। तो मैं 2-4 बना के आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। एज, जैसे डीप, DEEP, डीप, ये वर्ड इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव हैं, एडीजे। आप इसमें ly जोड़िए, ये आपको मस्ती से बन गया डीपली एडवर्ब। डीपली इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब हैं। ठीक उसी तरह से ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट वर्ड भी मेरा एडजेक्टिव है। आप इसमें ly लगा दीजिए तो मेरा एक नया वर्ड बना ऑनेस्टली, जो आपको एडवर्ब है। ठीक उसी तरह से बैड वर्ड भी मेरा एडजेक्टिव है। आप इसमें ly लगा दीजिए तो ये बन गया आपका बैडली एडवर्ब। ठीक उसी तरह से क्या कहता है कि अब हम लोग ब्रेव में आते हैं। ब्रेव भी मेरा क्या कहता है कि एडजेक्टिव है। इसमें हम ly लगाते हैं तो मेरा एक नया वर्ड बना ब्रेवली। नया वर्ड मेरा बना ब्रेवली। ठीक उसी तरह से हम एक एडजेक्टिव लेते हैं वाइज। वाइज में हम ly लगाते हैं तो मेरा नया एडवर्ब बनता है वाइजली। अब हम इनका क्या कहता है, ये ब्रेवली वाइजली मेरा एडवर्ब बन गया। अब हम इनका हिंदी मीनिंग में अंतर आते हैं। डीप मने गहरा, डीपली मने गहराई से, गहराई पूर्वक, और ऑनेस्ट मने ईमानदार, ऑनेस्टली मने हुआ ईमानदारी से, ईमानदारी पूर्वक। बैड मने खराब, बैडली मने बुरी तरह से, खराब तरीके से। ब्रेव मने बहादुर और ब्रेवली मने हुआ बहादुरी से, बहादुरी पूर्वक। उसी तरह से वाइज
और वाइजली, तो वाइज मने बुद्धिमान और वाइजली मने होता है बुद्धिमानी से। हम लोग और 2-4 एग्जाम्पल में आते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान फायदा से ज़्यादा नुकसान। आपको अगर नॉलेज चाहिए तो भाई आप प्यार से ये सारे क्या कहता है कि चीज़ को उतार लीजिएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल है मेरा सिंपल। सिंपल में आप ly लगाइए तो ये बन गया सिंपली। सिंपली माने आसानी से। और सिंपल वर्ड मेरा एडजेक्टिव है, नीचे आप लिख सकते हैं adj, और सिंपली वर्ड मेरा हो गया एडवर्ब। उसी तरह से र्यूड। र्यूड वर्ड मेरा क्या कहता है कि एडजेक्टिव है rud। र्यूड माने होता है उदंड, और उसमें हम ly लगा दिए तो र्यूडली, उदंडता से। ये वर्ड मेरा एडवर्ब हो गया। ठीक उसी तरह से कलेवर। कलेवर माने होता है चालाक। आप अगर उसमें ly जोड़ दें तो कलेवरली, चालाकी से। गौर करेंगे, कलेवर माने चालाक, कलेवरली माने चालाकी से। ठीक उसी तरह से ब्लैक, BLACK, ब्लैकली। ब्लैकली मेरा वर्ड हो गया एडवर्ब। ब्लैक मने काला, ब्लैकली मने हो गया काले रूप से, गलत रूप से, गलत धंधे से, गलत तरीके से, काले रूप से। उसी तरह से वाइड। वाइड में मैं ly लगा दिया तो मेरा नया वर्ड निकला वाइडली। वाइडली माने व्यापक तौर पर, व्यापक रूप से। तो गौर करेंगे, बहुत सारे वर्ड मैंने एग्जाम्पल दे दिया। ये वर्ड इज द इनफ फॉर द वाइज, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैंने तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया। तो गौर करेंगे, किसी भी एडजेक्टिव में जब आप ly लगाओगे तो वो आराम से, मस्ती से एडवर्ब बन जाएगा। तो अगर आप गौर करने की बात है, अगर आपके पास 1000 क्या कहता है कि या 100 या 500 क्या कहता है एडजेक्टिव है, उसमें ly लगा दीजिए, वो सारे एडवर्ब बन जाएगा। तो आपका क्या कहता है कि वर्ड पावर बढ़ गया, एडवर्ब का आपके पास खजाना हो गया। अब मैं पॉइंट नंबर 2 में आता हूं। पॉइंट नंबर 2 में आता हूं कि कोई भी वर्ब में V1 में, वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। तो V1 में जब आप ER जोड़ेंगे तो वो नाउन बन जाएगा, और नाउन में कॉमन नाउन बनेगा। आप कोई भी वर्ब में V1 में ER जोड़ोगे तो वो वर्ब बन जाएगा। कैसे? 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। 2 नंबर पॉइंट, जैसे टीच, TEACH, टीच, ये मेरा V1 है। टीच में आप ER जोड़ोगे तो एक नया वर्ड बनेगा टीचर, जो मेरा नाउन है। ठीक उसी तरह से क्या कहता है रोबर, रोब, ROB, रोब माने होता है लूटना, डकैती करना। लेकिन इसमें आप ER जोड़ोगे तो लास्ट कॉन्सोनेंट B मेरा डबल जाएगा। गौर करोगे, मैं एक फॉर्मूला पढ़ाया था CBC, तो CBC है लास्ट कॉन्सोनेंट डबल होने का 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है वो CBC कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और जिस सफिक्स से आप जोड़ोगे वो वोवेल वाला सफिक्स होना चाहिए। तो ये मेरा ER जो है वो वोवेल वाला सफिक्स है, इसलिए मेरा लास्ट कॉन्सोनेंट डबल जाएगा, ROBBER। रोबर मेरा नाउन है, जिसका माने होता है डाकू, लुटेरा, डकैत। तो कोई भी क्या कहता है कि V1 में आप अगर ER लगा देते हैं तो वो मस्ती से मेरा बन जाता है नाउन। मैं बहुत 2-4 एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ।
जैसे विन, WIN, विन, विन मने जीतना, ये भी मेरा कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट को फॉलो करता है। ER जोड़ेंगे, लास्ट कॉन्सोनेंट मेरा डबल हो जाएगा, तो मेरा वर्ड न्यू बना WINNER, विनर, जो कि मेरा नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और मीनिंग हो गया विजेता। ठीक उसी तरह से गौर करेंगे राइट, राइट, राइट में ई पहले से है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आर जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आर जोड़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में आर कह के कोई सफिक्स यानी प्रत्यय नहीं है, हम यहाँ ER ही जोड़ेंगे। और एक बात गौर करने का है कि ऐसा नहीं कि ये ई और ये ई मिलके फिर अगला में डबल ई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो हो गया मेरा राइटर, जो मेरा इंग्लिश ग्रामर में नाउन है और जिसका अर्थ हुआ लेखक। ठीक उसी तरह से DRIV, ड्राइव, इसमें भी मैं ER जोड़ूंगा तो एक नया वर्ड बनेगा ड्राइवर। ड्राइवर वर्ड भी मेरा नाउन है जिसका अर्थ होता है चालक। ठीक उसी तरह से मैक, इसमें भी मैं ER जोड़ता हूँ, पहले से ई है लेकिन यहाँ दोनों ई मिल करके डबल ई नहीं होगा, मेकर, मैक्स वर्ब से ही बना मेकर। तो बड़ा गौर करने की बात है, बड़ा अच्छा नॉलेज है इंग्लिश ग्रामर का कि कोई भी क्या कहता है कि V1 में जब हम लोग ER जोड़ देंगे तो वो इंग्लिश ग्रामर में आसानी से नाउन बन जाएगा। अब मैं आपको 3 नंबर में बताता हूँ, पॉइंट नंबर 3 में, कि कोई भी V1 में जब आप AR सफिक्स जोड़ोगे तो वो भी मस्ती से नाउन बन जाएगा। कैसे, थोड़ा देखते हैं। जब कोई भी V1 में हम लोग AR जोड़ देंगे, एज में मैं दिखाता हूँ, जैसे BEG, बेग, BEG, बेग, बेग माने भीख मांगना, ये कॉन्सोनेंट है, वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। AR जोड़े, AR मेरा वोवेल सफिक्स है तो इसमें भी G मेरा डबल चले जाएगा, BEGG, AR, बेगर, जो नाउन है जिसका अर्थ होता है भिखारी। तो V1 में जब हम AR जोड़ते हैं तो वो नाउन बन जाता है। जैसे बेग में AR जोड़ दिए तो मेरा नया वर्ड नाउन बना बेगर। अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं कि कोई भी अगर क्या कहते हैं, 4 नंबर पॉइंट में आते हैं कि अगर V1 में मैं AL लगा देता हूँ, V1 में AL लगा देता हूँ तो वो भी आपका नाउन बनेगा। गौर करेंगे, V1 में अगर AL जोड़ेंगे तो नाउन बनेगा एज, जैसे अराइव, इसमें आप AL जोड़ दीजिए तो आपका नया वर्ड बनेगा अराइवल, जो इंग्लिश ग्रामर में नाउन है। और हिंदी मीनिंग में आइए, अराइव मने पहुंचना और अराइवल मने पहुंच। ये लास्ट वाला ई न्यू उस नाउन वर्ड में नहीं होगा। ठीक उसी तरह से प्रोपोज, PROPOSE, ये मेरा वर्ब V1 है, वर्ब V1 है। और प्रोपोज मने होता है प्रस्ताव देना। आप इसमें AL जोड़िए तो एक नया वर्ड बनेगा जिसका जो नया वर्ड है वो प्रोपोजल। प्रोपोजल वर्ड मेरा नाउन है जिसका मीनिंग होता है प्रस्ताव। तो प्रोपोज वर्ब है जिसका माने होता है प्रस्ताव देना। आप उस V1 में AL जोड़े तो एक न्यू वर्ड बना प्रोपोजल, प्रस्ताव देना। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि अगर V1 में
आप यू आर ई सफिक्स जोड़ते हैं तो भी नाउन बनेगा। कैसे? जैसे एफ ए आई एल फेल, आप इसमें यू आर ई सफिक्स जोड़िए। फेल मेरा V1 है, आप उसमें यू आर ई जोड़े तो मेरा एक नया वर्ड बना फेल्योर, जो कि मेरा नाउन है। इसका मीनिंग होता है असफलता। तो V1 में अगर यू आर ई जोड़ते हैं तो मेरा एक नया नाउन वर्ड बनता है फेल्योर, जो नाउन है और मीनिंग होता है असफलता। तो ये मेरा 5 नंबर पॉइंट था। अब मैं आ रहा हूँ 6 नंबर पॉइंट पे। अब हम लोग 6 नंबर पॉइंट में आते हैं कि अगर आप V1 में TURE चर सफिक्स लगाते हैं तो वो नाउन बनेगा। एक छोटा सा बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल मिक्स, जो मेरा V1 है, मीनिंग होता है मिलाना। आप इसमें TURE सफिक्स जोड़िए तो एक नया इंग्लिश ग्रामर में वर्ड बना, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और मिक्सचर का अर्थ होता है मिलावट। तो V1 में TURE जोड़ने से वो नाउन बनता है। जैसे मिक्स जोड़ चर, मिक्सचर, मिक्स वर्ब है, मिक्सचर मेरा नाउन है, मिक्स मने मिलाना, मिक्सचर मने मिलावट। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं पॉइंट नंबर 7 में कि आप अगर V1 में SSION सफिक्स जोड़ते हैं तो वो नाउन बनेगा। SSION सफिक्स जोड़ते हैं तो वो नाउन बनेगा। जैसे PERMIT परमिट, ये मेरा V1 है और परमिट का अर्थ होता है इजाज़त देना। आप इसमें SSION जोड़ दीजिए तो इंग्लिश ग्रामर का एक नया वर्ड बनेगा और वो वर्ड हो जाएगा मेरा परमिशन, जो इंग्लिश ग्रामर में नाउन है और अर्थ होता है इजाज़त, आज्ञा। और परमिट माने आज्ञा देना, इजाज़त देना। यहाँ टी है लेकिन मेरा नाउन वाला वर्ड में टी नहीं होगा, क्योंकि टी होने से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और बनावट क्या कहता है कि अजब गजब जैसा हो जाता है। भाषा की अपनी सुंदरता होती है और हमारे जितने विद्वान लोग इंग्लिश ग्रामर को बड़ा सुंदर ढंग से सजा करके बनाए थे, जिनका हम लोग आज बहुत आभारी हैं और मैं उनको थैंकफुल कहता हूँ। अब आते हैं एक वर्ब है मेरा एडमिट। एडमिट मेरा V1 है, वर्ब है, जिसका माने होता है प्रवेश या दाखला लेना, प्रवेश लेना या दाखला लेना, एडमिट। आप इसमें SSION जोड़िए तो एक नया वर्ड बनेगा मेरा एडमिशन। ये वर्ड भी मेरा नाउन है, जिसका अर्थ होता है प्रवेश या दाखला। तो V1 में SSION लगाने से वो वर्ड नाउन बनता है। अब मैं पॉइंट नंबर 8 में आता हूँ। पॉइंट नंबर 8, अगर हम क्या कहता है कि V1 में TION सफिक्स लगाते हैं तो वो भी नाउन बनेगा। जैसे इलेक्ट, इसमें हम TION क्या कहता है सफिक्स लगाए तो मेरा एक न्यू वर्ड बना इलेक्शन। इलेक्शन वर्ड में गौर करेंगे कि आपको पूछा जाए कि इलेक्शन वर्ड का सफिक्स कौन है तो TION वो सफिक्स है और मूल वर्ड मेरा इलेक्ट है। ऐसा नहीं कि ये टी और वो टी डबल हो जाएगा, तो फिर ऐसा होने से उस वर्ड की सुंदरता, उस वर्ड की उच्चारण में थोड़ा अभद्रता पैदा हो जाता, इसलिए वहाँ डबल टी नहीं दिया गया है, जो हमारे विद्वानों ने इतनी मेहनत से बड़ा सुंदर ढंग से सजा के वर्ड को बनाए हैं। तो V1 में TION लगाने से मेरा नाउन बनता है। अब मैं पॉइंट नंबर क्या कहता है कि
9 में आता हूँ। पॉइंट नंबर 9, अब मैं कुछ नाउन को एडजेक्टिव बनाता हूँ। अगर कोई नाउन में आप एल जोड़ोगे तो वो वर्ड मस्ती से आपका एडजेक्टिव बनेगा। गौर करेंगे, ये वर्ड नाउन, ये इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, वर्ड पावर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि नाउन में एल जोड़ोगे तो वो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे नेशन, NATION, ये वर्ड मेरा नाउन है। यन नेशन मने होता है राष्ट्र, आप इसमें एल जोड़िए तो आपका एक नया वर्ड बना नेशनल, जो मेरा इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव है और मीनिंग हुआ राष्ट्रीय। तो नेशन हो गया मेरा नाउन, नेशनल हो गया मेरा एडजेक्टिव। नेशन मने राष्ट्र, नेशनल मने राष्ट्रीय। इससे आपका ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी धमाका मजबूत हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच भी मजबूत हो जाएगा। उसी तरह से सेंटर, CENTRE, आप इसमें एल जोड़िए। सेंटर वर्ड मेरा नाउन है क्योंकि वो नाम हुआ जिसका माने होता है केंद्र। आप इसमें एल जोड़िए तो आपका न्यू वर्ड होगा सेंट्रल। लेकिन गौर करेंगे ये लास्ट ई यहाँ भी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ ए के आगे अगर ई हो जाता तो फिर वर्ड की बनावट को आप गौर कीजिए, वो अजब गजब ढंग का लगता। इसलिए यहाँ ई वॉवेल लेटर को नहीं रखा गया है उस वर्ड की सुंदरता को देखते हुए। तो सेंटर हो गया नाउन जिसका माने होता है केंद्र, और सेंट्रल हो गया मेरा एडजेक्टिव जिसका माने होता है केंद्रीय, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 10 में कि अगर मैं किसी एडजेक्टिव नाउन में en सफिक्स जोड़ दूं, गौर करोगे किसी नाउन में अगर मैं en सफिक्स जोड़ दूं तो वो मस्ती से एडवर्ब बन जाएगा। कैसे? जैसे गोल्ड नाउन है, गोल्ड नाउन है, इसका माने सोना, मैं en जोड़ा तो एक नया वर्ड मेरा निकला गोल्डन, जिसका हिंदी होता है सुनहरा। तो गोल्ड हो गया नाउन, गोल्डन हो गया पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। ठीक उसी तरह से वुड, वुड मेरा नाउन है और उसमें en जोड़ दीजिए वुडन, ये मेरा हो गया एडजेक्टिव। जैसे वुडन चेयर, लकड़ी का चेयर। तो गौर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी नाउन में जब हम लोग en लगाते हैं तो वो मस्ती से एडजेक्टिव बन जाता है। फिर मैं पॉइंट नंबर क्या कहता है कि 11 में आता हूँ, पॉइंट नंबर 11 में आता हूँ कि अगर आप कोई नाउन में y लगा देते हैं, कोई नाउन में y लगा देते हैं तो वो मस्ती से एडजेक्टिव बन जाता है। कैसे? थोड़ा मैं दिखाता हूँ। जैसे टाउन, टाउन वर्ड मेरा नाउन है, आप उसमें y लगाइए तो एक नया वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में बना ग्रामर का, और वो है मेरा एडजेक्टिव टाउनी। टाउन मने शहर, टाउनी मने शहरी। टाउन वर्ड मेरा नाउन है, टाउनी वर्ड मेरा एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरह से वाटर, ये वर्ड मेरा नाउन है, इसमें मैं y लगाता हूँ तो मेरा न्यू वर्ड बनता है वाटरी, जो मेरा पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और मीनिंग हुआ वाटर मने जल, वाटरी मने जलीय। वाटर वर्ड नाउन है, वाटरी वर्ड मेरा एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरह से हिल, हिल मने पहाड़, जो कि मेरा नाउन है, मैं उसमें y लगाता हूँ, मेरे पास एक नया वर्ड बनता है हिली, जो कि मेरा एडजेक्टिव है। हिल मने पहाड़, हिली मने पहाड़ी, जैसे हिली एरिया, पहाड़ी इलाका। तो हम लोग कोई भी नाउन में जब y लगाते हैं तो वो मस्ती से एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक, मैं एक दो और एग्जाम्पल आता हूँ। जैसे स्नो, ये मेरा है नाउन जिसका माने होता है वर्ब, मैं इसमें y लगाता हूँ तो वर्ड बनता है मेरा स्नोई।
बर्फीला जो वर्ड मेरा एडजेक्टिव है। तो सनो मने बर्फ, सनोई मने बर्फीला। तो गौर करेंगे कोई भी नाउन में वाई लगाने से वो मस्ती से एडजेक्टिव बन जाते हैं। अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 12 में। पॉइंट नंबर 12 में आता हूँ कि कोई भी नाउन में जब मैं यल वाई लगाता हूँ, नाउन में यल वाई लगाने से एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव में अभी जस्ट बताया यल वाई लगाने से एडवर्ब बनेगा। तो नाउन में यल वाई लगाने से मेरा बनता है एडजेक्टिव। जैसे वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड वर्ड मेरा नाउन है, मैं उसमें यल वाई लगाता हूँ तो मेरा एक नया वर्ड बना वर्ल्डली, जो इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव है और इनका हिंदी होता है सांसारिक। ठीक उसी तरह से मेरा एक नाउन वर्ड है फ्रेंड। फ्रेंड मेरा नाउन वर्ड है, मैं इसमें यल वाई लगाता हूँ और नया वर्ड बना मेरा फ्रेंडली। फ्रेंडली वर्ड मेरा एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है मित्रवत। फ्रेंडली का हिंदी होता है मित्रवत और उर्दू होता है दोस्ताना। उर्दू होता है दोस्ताना। अब मैं आज का लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। आज का लास्ट पॉइंट पे आता हूँ कि कोई भी नाउन में अगर हम लोग, पॉइंट नंबर मेरा 13, कोई भी नाउन में अगर हम लोग ISH लगाते हैं तो वो बन जाता है मेरा एडजेक्टिव। ISH सफिक्स, जैसे गर्ल जोर ISH, गर्ल मेरा नाउन है, ISH लगाए तो मेरा नया वर्ड बना गर्ल इज। गर्ल इज मेरा वर्ड एडजेक्टिव है जिसका माने होता है लड़की के तरह, लड़की के जैसा। ठीक उसी तरह से मेरा चाइल्ड जो कि नाउन है, मैं इसमें ISH लगाता हूँ तो मेरा एक नया वर्ड बनता है चाइल्डिश। चाइल्डिश वर्ड मेरा एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बच्चा के तरह, बच्चा के जैसा। ठीक उसी तरह से मेरा एक वर्ड होता है बॉय। बॉय वर्ड मेरा नाउन है, इसमें मैं ISH लगाता हूँ तो मेरा नया वर्ड बनता है बॉयइश। बॉयइश मेरा एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है लड़का के तरह। अब मैं एक और इसका एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे टाइगर। टाइगर मेरा नाउन है, टाइगर मेरा नाउन है, इसमें आप ISH लगाइए तो मेरा एक नया वर्ड बनेगा टाइग्रिस, जो मेरा एडजेक्टिव है। टाइग्रिस माने होता है बाघ के तरह, बाघ के जैसा। तो गौर करेंगे कोई भी नाउन में ISH लगाने से वो एडजेक्टिव बनता है या बनेगा। तो थैंक यू माय स्टूडेंट्स।